महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज विशेषतः धन्य गाँव कर उपासक परिवार मिलके पूजनीय भिक्षुओं को घर में बुला के विशेष बौद्ध परंपरा अनुसार परित्राण पाठ और आशीर्वाद लेने वाले हैं। सबसे पहले ये डॉक्टर भूषण, पहले ये बताइए आज का विशेष उपलक्ष्य क्या है? ये मेरे लिए, हमारे धनेगांवकर फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मुझे जुड़वा लड़के हुए हैं तो मैं बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो ये नए मेंबर्स मेरे फैमिली में आए हैं तो उन पर बुद्धिज़्म की छाया पड़े अच्छे से। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब उनके घर में आगमन हुआ है तो परित्राण पाठ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज ये परित्राण पाठ का प्रोग्राम मैंने अरेंज किया है। ये कितना समय हो गया बच्चों का? 3 महीने हुआ है। इनका 1 जून को बर्थ हुआ है। अच्छा। बट वो थोड़ा सा आईसीयू में एडमिट थे 2.5 महीने से, तो इसीलिए अभी हम आईसीयू से उनको डिस्चार्ज मिला है और हम अभी 8 दिन हुए औरंगाबाद में आए हैं। 8-10 दिन हुए, तो इसीलिए वो आते ही तुरंत मतलब। अच्छा, ये नाम क्या रखा है बच्चों का? इनका वैसे फाइनल तो नहीं हुआ है बट निर्वाण और सिद्धार्थ हम चाह रहे हैं। ओके, निर्वाण और सिद्धार्थ। आज महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। इन आशीर्वाद से विशेषतः छोटे छोटे नन्हे दो बच्चे हैं जो सिद्धार्थ और निर्वाण हैं, इन लोगों के जीवन में कोई भी तकलीफ ना हो, विघ्न बाधा ना हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हुए हम परित्राण पाठ श्रवण करेंगे। उससे पहले ये जो ये दीप प्रज्वलन ये दोनों आके कीजिए। आपके हाथ से पहले? हाँ, पहले आपके हाथ से। ठीक है। तो है सारा जलाना है या एक ही जलाऊं? आप जला दीजिए। आप लोग भी जलाते तो आइए, हमारे लिए रखिए। हाँ आइए सब जलाइए। और आप वहीं से भी किया तो चलता है, वहाँ से फूल लेके भगवान बुद्ध और बाबा साहब को चढ़ाइए आप। हाँ, चलिए। नहीं, सब लगाइए, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अच्छा, मैं ही लगा दूँ? हाँ, लगा दीजिए। हाँ, साधु साधु साधु।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध को, बाबा साहब को पुष्प, दीप, धूप द्वारा पूजा करने के बाद अभी हम सबसे पहले पंचशील याचना करेंगे। बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए शील याचना करने के लिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए। हाँ, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोले। हाथ जोड़िए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। वंदना कीजिए। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। एक बार प्रणाम कीजिए। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। एक बार प्रणाम कीजिए। अभी दिल से थोड़ा आवाज़ भी निकलना चाहिए। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलते जाइए। हाँ, ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेथा। न आमन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं परिपूर्णं आमन्ते। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयो मज्जपमा दत्ताना वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आराम से बैठिए। बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदना करते हुए पुनः एक बार कार्यक्रम शुरू करते हैं। अभी अभी हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदना करते हुए 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसे संकल्प लिया, अधिष्ठान दिया। वो 5 शील जो गृहस्थ धम्म में रहने वाले, घर परिवार में रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को हर दिन पालन करना चाहिए। ये बुद्धवाणी है, बुद्ध का उपदेश है। ये 5 शील तथागत बुद्ध कहते हैं, पानातिपाता वेरमणि, प्राण हिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। अदिन्ना दाना वेरमणि, कभी भी चोरी नहीं करना, न दिया हुआ चीज़ उठा के नहीं लेना। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। और सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील हमेशा गृहस्थ धम्म में पालन करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। अभी हम परित्राण पाठ श्रवण करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्मों से भरा हुआ ये परित्राण है। इसमें बुद्ध का आशीर्वाद है, धम्म का आशीर्वाद है, संघ का आशीर्वाद है और अनंत अनंत बोधिसत्वों का भी आशीर्वाद है। और तथागत बुद्ध कहते हैं, परिसमन्तो ताइति रखतिति परितं, जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या आदियों से जो आरक्षण देता है, सुरक्षा देता है, उसी को परित्राण कहते हैं। बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का सारांश ये परित्राण है, शुद्ध है। इसलिए परित्राण पाठ सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। अगर इसको अच्छे से जान के व्यवहार में पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यही परित्राण पाठ करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से विशेषतः ये जो घर में नए आए हैं 2 निर्वाण और सिद्धार्थ, 2 छोटे छोटे बच्चे को हमेशा सुखी रहे, शांति रहे, आनंद रहे। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। बुद्ध धम्म संघ का आरक्षण हमेशा हमेशा रहे। और साथ ही साथ इनके माता पिता डॉक्टर पुसन, और आपका नाम क्या, और पूजा प्रमुख, ये जितने भी परिवार है, जितने भी अपने लोग हैं, बंधु बांधव है, सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसे कामना करते हुए ये परित्राण पाठ करते हैं। परित्राण पाठ श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स ये सन्ता सन्तचित्तातिशरणशरणाय यथलोकान्तरे वा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगणगहना व्यावता सबकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो शान्तो सहेतुं मुनिवरवचनं श्रोतुमग्गं समग्गा सभेषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्राह्मणो यमां मेहि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभेतं अनुमोदयित्वा समग्रा शासने रता प्रमादरहिता हुन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनसचलोकस्य उद्धि भवतु सर्वदा शासनं पिञ्च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्दिं हुन्तु सुखी सर्वे परिवारे ह्यतनो अनेका सुमना हुन्तु सह सर्वे हि ज्ञातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंदकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असन्दित्तितो वा असत्पुरुषतो वा चंदहति असमिगा गोनकुकुरा हि विचिका मनीषापदीपि आछतरच सुकरमहिंसयखरखसादिः नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरक्षं गृह्णन्तु एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमंगलम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन में मंगल होने के लिए, सही रूप में मंगल बनाने के लिए जो 38 प्रकार के उपदेश दिए थे, 38 प्रकार के मंगल उपदेश दिए थे, वही 38 प्रकार के मंगलों के संग्रहित जो सूत्र है मंगल सूत्र, अभी वही मंगल सूत्र पाठ करते हैं।
एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावधियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकसारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्तवन्ना केवलकापं जेतवनं उभासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्कमे उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अथासे एकमन्तं धिताकोसा देवता भगवन्तं गाथाय जपासे बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयुं आकाङ्क्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता हतसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहुसचां च श्रीपां च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितु उपत्थानं भूतदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च न्यतकानं च सङ्गहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमं हारति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च शान्तोत्थि च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं खान्ति च सोवच सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसज्जानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं भूतसलोकधम्मे हि चित्तं यस्य न काम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कृत्वा न साबथमपराजिता साबथसोथिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन स च वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन स च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलं। अभी रतन सूत्र पाठ करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध के समय में वैशाली नगर में जो अनेक तरह से दुर्भिक्ष भय हुआ, अनिकाल भय हुआ, अनेक तरह से अमनुष्य भय, रोग भय, दुर्भिक्ष भय हुआ, उस समय उस अनिकाल वो भय से मुक्त कराने के लिए तथागत बुद्ध ने ये रतन सूत्र का पाठ सिखाया था। उन्होंने अपने उपस्थापक भिक्षु आनंद को सिखाया। आनंद भिक्षु ने वैशाली नगर को 3 बार रात्रि के प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर करके 3 बार परिक्रमा करते हुए जब परित्राण का जल छिड़का तो सारा का सारा दुर्भिक्ष भय, रोग भय, अमनुष्य भय विनाश हो गया। तो यही जीवन में आने वाले हर तरह के विघ्न बाधा से रक्षा करने के लिए बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न का अनंत अनंत गुण स्मरण करते हुए ये रतन सूत्र पाठ करते हैं। अभी वही रतन सूत्र पाठ करते हैं।
कोटिशतसहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्यानं प्रतिगहनन्ति यञ्च वैशालियापुरे रोगामनुषदुर्भिक्षं सम्भुतं त्रिविधं भयं क्षिप्रमन्तरधापेशि परितं तं भनामहे यानि च भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वान्तरिक्षे तथा सभ्येव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि साक्षात् शृण्वन्तु भाषितम् तस्मा हि भूतानि सामेथ सभ्ये मेतं करोथ मानुष्यापजाय दिवा च रतो च हरन्ति ये बलिं तस्मा हि निरक्षतापमत्ता यं किञ्चिवित्तं इदवाहुरं वा सज्ञेषु वायं रत्नं पनिधं ननु समङ्गाति तथागतेन इदमपि बुद्धेरत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु खयं विरागं अमतं पनिधं यदच्छगा शक्यमुनिसमाहितो न तेन धम्मेन समाप्ति किञ्चित् इदमपि धम्मे रत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु यं बुद्धसेतो परिवन्नै शुचिं समाधिमानन्तरिकञ्जमाहो समाधिना तेन समो न विजति इदमपि धम्मे रत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु ये पुद्गला अर्थशतं पश्यता चत्वारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणय्य सुगतस्य शावका एतेषु दिनानि महत्फलानि इदमपि संगे रत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु येषु उपयुक्ता मनसा दल्देन निक्कामिनो गौतमशासनं हि ते पतिपता अमतं विगह्य लब्धा मुदा निभृतिं भुञ्जमाना इदमपि संगे रत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु यथीन्दकिलोपथविंशितोऽसि ततुर्विवाते हि असम्पकम्पियो तथोपमं सत्पुरुषं वदामि यो आर्यसत्यानि अवेच पश्यति इदमपि संगे रत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु ये आर्यसत्यानि विभावयन्ति गम्भीरपन्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते भवन्ति भूषं प्रमत्ता न ते भवन्नर्थमं आदयन्ति इदमपि संगे रत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु सहावत्सदर्शन सम्पदाय तयसु धम्मा जहिता भवन्ति सकाय दीक्षि विचिकित्सितं च शीलबतं वापि यदति किञ्चित् चतुःपाये हि च विप्रमुक्तो छचाभितानानि अपपकातुम् इदमपि संगे रत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु किञ्चापि शोकं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबभूषु तस्य प्रतिच्छादाय अबभदादित्यपदसौता इदमपि संगे रत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु वनपगुम्बे यथा पुष्सितज्ञे गिम्हानमासे प्रथमस्मि गिम्हे तथोपमं धम्मवरं आदेशै निब्बानगामिं परमं हिताय इदमपि बुद्धे रत्नं पनिधं एतेन सचेन सुवति होतु
वरो वरन्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवराङ्गदेशये इदाम्पि बुद्धेरतनं पनीतं येतेन सचेन सुवति होतु क्षीणं पुराणं नवनत्तिसम्भवं विरतचित्ता इति के भवस्मिन् ते क्षीणबीजाविरुल्लिचन्दा निभान्ति धीरायतायं पदीपो इदाम्पि सङ्गे रतनं पनिदं येतेन सचेन सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वा यानि वान्तलिखे तथागतं देवमनुषपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वा यानि वान्तलिखे तथागतं देवमनुषपूजितं धम्मं नमस्साम सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वा यानि वान्तलिखे तथागतं देवमनुषपूजितं संघं नमस्साम सुवति होतु एतेन सत्सवज्जेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। अभी मेत्त सुत्त करणीय मेत्त सुत्त पाठ करते हैं। तथागत बुद्ध ने सारे सत्व प्राणियों को एक समान मैत्री भाव रखने के लिए एक समान अपने जैसा समझ के सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका सुखी हो ऐसे कामना करने के लिए ये मेत्त सुत्त पाठ सिखाया है। तथागत बुद्ध के समय में 500 भिक्षु लोग जब जंगल में ध्यान करने के लिए गए, वहाँ जंगल में अनेक तरह से विघ्न बाधा उत्पन्न हुआ। वो लोग तथागत बुद्ध के पास वापस आते हैं। तथागत बुद्ध ने उन भिक्षुओं को वही जगह पे अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं ये जान के फिर से वहीं भेज दिया और जाते जाते यही करणीय मेत्त सुत्त पाठ सिखा के भेज दिया। ये करणीय मेत्त सुत्त पाठ करने से वहाँ जो भी उत्पन्न हो रहा विघ्न बाधा सब शांत हो गया और अनेक तरह से उपकार सहयोग भी मिलने लगा, जिससे जल्दी से जल्दी ध्यान में बैठ के ध्यान प्राप्त करके दुख मुक्त अरहत हो गए। ऐसे महान जो करणीय मेत्त सुत्त है ये हम पाठ करते हैं कि जीवन में हमेशा सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो ऐसे कामना करते रहने से जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो हमें न चाहने वाले भी मित्र समान हो जाता है। इसलिए ये मैत्री भावना करना चाहिए। यही मेत्त सुत्त अभी पाठ करते हैं। करणीयमथ कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सको उजु च सुहुजु च सुवचो च समुद्वनतिमाने शान्तो सको च सुबरो च अपकिचो च सलौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगिद्धो न च खुद्धं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता हे केचिपानभूतातीतसा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकथूला दिता वा एव आदिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे
भूता वा संभवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नाति मन्येत कथचिनं कंचित् प्यारो सनापतिगसंज्ञा नान्यमन्यः स दुःखमिच्छेय मातायता नियं पुतं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उतं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेदं असपतं तीर्थं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिद्धो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो धीतिं च अनुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गव्यशय्यं पुनरेतीति एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमंगलम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबेतियो विवाजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते न कथय कभूतानं पापगहो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपदवे देवो वसतु कालेन सस्सम्पत्ति हेतु च हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको आकाशथा च भूमथा देवानागा महेद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशथा च भूमथा देवानागा महेद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशथा च भूमथा देवानागा महेद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आराम से बैठिए, जिस तरह आराम से बैठ सकते हैं उस तरह। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं सा
सब पाप सहकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनं। सब पाप स अकरणं, तथागत बुद्ध कहते हैं सभी प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए। जो गलत है, जो अनुचित है, जो अयोग्य है, जो करने से हमें भी हानि नुकसानी होगा, हमारे परिवार अपनों को भी हानि नुकसानी होगा, जो करने से हमें भी दुर्गति भुगतना पड़ेगा, अपने परिवार को भी दुर्गति भुगतना पड़ेगा, ऐसे पाप काम नहीं करना चाहिए, ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए। कुशलस उपसंपदा, अच्छे पुण्य कर्म करना चाहिए। जो चीज़ करने से हमारा भी कल्याण होगा, अपने परिवार अपनों का भी कल्याण होगा, ऐसे पुण्य धर्म हमेशा करना चाहिए। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को हमेशा परिशुद्ध रखना चाहिए। और चित्त परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करते रहना चाहिए। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए। एतं बुद्धानुशासनं, ये सभी बुद्धों का उपदेश है। पहले जितने भी बुद्ध बन के गए, अभी जितने बुद्ध है और भविष्य में भी जितने बुद्ध होंगे, सभी का सारांश धम्म यही है, पाप ना करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। इसलिए जीवन में हमेशा ये तीन चीज़ों को आधार बना के चलना चाहिए। ये तीन चीज़ हमारा बेस बन गया, स्तंभ बन गया, तो जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा। आ भी गया तो हमें इतना बेचैनी, इतना दुख नहीं दे पाएंगे। तो हमेशा ये तीन चीज़ याद रखना। जीवन में चलते फिरते, काम करते, बिजनेस करते, ये करते वो करते, कभी भी लगा ये गलत है, अनुचित है, पाप है, उसे नहीं करना। कभी भी लगा कि ये तो कुशल है, ये तो अच्छा है, ये दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, ये तो अच्छा है, तो उसे करना चाहिए। और मन इसलिए शुद्ध करना चाहिए क्योंकि मन ही सबका ड्राइवर है, मन ही प्रमुख है। मन अशुद्ध हुआ तो मुंह से भी अशुद्ध निकलेगा और शरीर से भी अशुद्ध होगा। इसलिए ये तीन चीज़ को आधार स्तंभ बनाया तो जीवन में बुद्ध धम्म संघ का भी खूब आशीर्वाद मिलेगा और प्राकृतिक रूप से भी उसे खूब आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, इसलिए हम अच्छा करेंगे तो आने वाले पीढ़ी, आने वाले जनरेशन भी हमें देख देख के सीखेंगे। इसलिए हमेशा हम अपना चरित्र अच्छा रखें ताकि हमें देख देख के आने वाले भी अच्छे बने। हाँ, हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति खूब अच्छे से श्रद्धा रखें ताकि आने वाले लोग भी बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से समझ सके, अच्छे से श्रद्धा उत्पन्न कर सके। इसलिए ये परित्राण पाठ करना बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद है। ये परित्राण पूजने भिक्षु संघ द्वारा बहुत बड़ा बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद तो हो गया, मगर ये बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से जान के, समझ के, व्यवहार में भी पालन करेंगे ना, तो हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम अच्छे बनेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे ही बनेंगे। हम अच्छे करेंगे तो हमारे बच्चे भी ज़्यादातर अच्छे ही करेंगे। और हम अच्छे करते जाएंगे तो ऐसे पुण्य बनता जाएगा जो हमेशा सुख का कारण बनता है, हमेशा हमें सुख देता है। और ऐसे पुण्य करते गए तो आने वाले देखा अनदेखा, जाना अनजाना, अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय से हमें आरक्षण दे सकता है कि जीवन में
आगे क्या होगा वो हमें पता नहीं, आगे कौन सा मुसीबत आने वाला है ये भी पता नहीं, हर तरह से आ सकता है। इसलिए ये बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद चाहिए और बुद्ध धम्म संघ का सही रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभ्यास भी करना चाहिए, आचरण भी करना चाहिए। अभी देखिए ना, माता पिता आप बन गए, आपके भी माता पिता है, माता पिता का पूजा करना है करके सुबह शाम सिर्फ आप लोग पूजा ही करते रहेंगे, थाली लेके अगरबत्ती मेणबत्ती लगा के पूजा ही करते रहेंगे और माँ बाप की बातें कुछ भी नहीं सुनेंगे, तो सही मायने में पूजा हो गया क्या? नहीं ना। आपके बच्चे लोग आप लोगों को सिर्फ पूजा ही करते रहेंगे और कुछ भी बातें नहीं सुनेंगे, तो आप लोग खुश हो जाएंगे? नहीं। इसलिए अगर हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति सही मायने में पूजा करना है तो बुद्ध की जो ज्ञान है उसको सुनना चाहिए। धम्म का जो मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग, वो मार्ग पे जाना चाहिए। संघ का जो अच्छे अच्छे मार्ग निर्देशन है वो मार्ग निर्देशन हमें लेना चाहिए, तब जाके हम बुद्ध धम्म संघ को पूजा किया हुआ होगा। हम बुद्ध पूजा करते समय एक गाथा ये भी कहते हैं, इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। बुद्धं पूजेमि, बुद्ध को पूजा करते हैं, पर कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजेमि, धम्म को पूजा करते हैं, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजेमि, संघ को पूजा करते, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके, आचरण करके पूजा करना। अभी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध धम्म संघ के शरण में गए हैं, है ना? तो बुद्ध धम्म संघ के शरण में जा के भी चलो अभी गणपति का समय है, गणपति बिठा देंगे, दिवाली का समय है, लक्ष्मी बिठा देंगे, या यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, यहाँ जाके अच्छा होगा वहाँ जाके अच्छा होगा, इधर उधर भटकते रहेंगे, तो ये बुद्ध धम्म संघ के शरण जाना सही मायने में सही हो गया क्या? नहीं ना। इसलिए सही मायने में अच्छे से समझ के बुद्ध धम्म संघ के शरण जाना चाहिए, फिर दुनिया में कोई शरण की जरूरत नहीं। अरे बुद्ध जो ज्ञान का प्रतीक है, बोधि ज्ञान का प्रतीक है, धम्म जो मार्ग है, जीवन जीने की कला है, जीवन के हर समस्या का समाधान है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दुख मुक्ति का मार्ग है ये धम्म। और संघ जो बुद्ध धम्म को संरक्षण करके खुद भी जितना हो पालन करते हैं और अपने लोगों को भी वो मार्ग दिखाता है। ये बुद्ध धम्म संघ होने के बाद दूसरा क्या चाहिए, है ना? इसलिए अच्छे से समझ में आया तो दूसरे कोई भी शरण की जरूरत नहीं। अगर समझ नहीं आया तो जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, चलो ये नदी को पूजा करने से होगा, या बड़े पेड़ को पूजा करने से होगा, या यहाँ जाने से होगा, यहाँ देवी देवताओं के पास जाके ठीक होगा, यहाँ जाके ठीक होगा, हर तरह वो ढूंढता रहेगा। इसलिए अच्छे से समझ के वो श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए, अभ्यास करके पूजा करना चाहिए, फिर जाके सही मायने में हमें आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो ऐसे कुछ भी हुआ, परित्राण सुना, आशीर्वाद ले लिया, पर व्यवहार में कुछ भी पालन नहीं करेंगे तो सही मायने में उसके जीवन में सुख शांति होगा क्या? नहीं होगा। फिर अरे हमने तो परित्राण लिया था कि हमें तो कुछ आशीर्वाद ही नहीं मिला, ये मिथ्या है, ये गलत है, ऐसा कहने से कुछ होगा क्या? नहीं। इसलिए ये परित्राण ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, इसका भी आशीर्वाद लगता है, पर सही मायने में इसको समझ के धम्म अनुसार धम्म आचरण करेंगे तो उसका और ज़्यादा आशीर्वाद लगता है, और ज़्यादा उसका परिणाम आता है, प्रतिफल आता है। इसलिए हमें एक चीज़ ये जो भी करते हैं समझते हैं ये भी ज़रूरत है, दूसरा इसको पालन करना भी ज़रूरत है। जितना पालन करेंगे ना उतना ही सुख होगा, शांति होगा। बाह्य रूप से देखेंगे तो इतना बड़ा घर हो गया, पढ़े लिखे तो हो ही, डॉक्टर हो, है ना, और पैसा है, डॉक्टर है, अपना काम है, सब परिपूर्ण है। देखा जाए तो आपका तो सारा दुख नील, दुख है ही नहीं, खाने को है, पहनने को है, रहने को है, कुछ बीमार पड़ गया दवा है, ये चार जो आधारभूत है हमें सब हो गया।
तो आपका तो दुख नील हो गया, कुछ भी दुख नहीं, है ना। तो देखा जाए तो कुछ भी दुख नहीं, पर अंदर झांके तो उनको ही, वो डॉक्टर को ही पता है कि कितना दुख है, हर चीज में कितना प्रॉब्लम आता है। इवन क्लिनिक तक आते जाते या क्लिनिक में हर चीज देखने के लिए उसमें भी तकलीफ, मतलब हर तरह से वहाँ टेंशन रहता ही है ना। तो बाहर से देखा जाए तो पैसा हुआ तो वो सुखी हो गया, मतलब पढ़ा लिखा हुआ तो वो सुखी हो गया, एक अच्छा खासा जॉब हो गया तो सुखी हो गया, है ना। मगर ये सुख का मेजरमेंट ऐसा नहीं होता। पैसे से वो मेजरमेंट नहीं करते। देखो ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुखी, असंतुष्टि और बेचैनी वो पैसे वाला ही होते हैं। जितना ज़्यादा पैसा हुआ उतना ज़्यादा बेचैनी, उतना ज़्यादा असंतुष्ट, उतना ज़्यादा, है ना। इसलिए हमें पैसा चाहिए, मगर पैसे के साथ साथ एक तो संतुष्टि चाहिए, हाँ, एक तो धम्म चेतना चाहिए, धम्म करने की वो चेतना भी चाहिए, हाँ, तब जाके पुण्य कर पाएंगे। और जितना पुण्य किया उतना सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। नहीं तो देखा जाए तो देखो ना, अभी मैं भी तो PhD डॉक्टर बन गया, बनते बन के महाथेरो हो गया, अच्छे से धम्म देशना देता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, बस हो गया ना। क्या दुख है, क्या तकलीफ है? पर दुख तकलीफ हर किसी को होता ही है। जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक दुख तकलीफ होता ही है। इसलिए जितना हम पुण्य करेंगे ना उतना हम सुख का अनुभव करेंगे। अकेले बैठे बैठे शांत से कौन रह पाता है? जो सुख पुण्य करता है, दान देने वाले, शील पालन करने वाले, ध्यान करने वाला आराम से। और जो ये पुण्य नहीं करने वाले ना, अकेले हुआ तो इतना बेचैनी, इतना अशांति, इतना छटपट, इतना तड़प, और सबके सामने हुआ तो एकदम स्माइल करके आराम से रहते। जैसे अकेले हुआ इतना तड़प, इतना बेचैनी, है ना। ये सब कुशल कर्म ना करने का नतीजा है। इसलिए हमेशा हमें पुण्य करते जाना चाहिए। भौतिक रूप में तो हमने बहुत सारा मेहनत किया, धन संपत्ति हो गया, डॉक्टर बन गया, गाड़ी बन गया, सब हो गया, है ना। अभी ये जो इनर पीस या इनर जो ऊर्जा है ना, एनर्जी, वो एनर्जी के लिए, पुण्य के लिए हमें ढेर सारा कुशल कर्म करना है। और कुशल कर्म करने के लिए तथागत बुद्ध ने गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को मूलतः 3 चीज बताया है। जैसे भिक्षु भिक्षुनी जो संघ है ना, गृह त्यागी लोगों को शील, समाधि, प्रज्ञा 3 चीज बताते हैं। ऐसे आप लोगों को 3 चीज बताया है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना है। भावना विरतावन्तु, ध्यान भावना करना है। ये 3 चीज श्रद्धा से दान देना है, देते जाना है, रुकना नहीं है। मतलब एक विशेष समय में हमने बनते बुलाया तभी दान देंगे, ऐसा नहीं। कभी भी कहीं भी जब भी मौका मिले दान देते जाना है। शील हमेशा पालन करना है और ध्यान भावना हमेशा करते जाना है। हाँ, ये कोविड महामारी है ना, हर कोई परेशानी है, हर कोई इसमें जूझ रहा है, मगर जो ध्यान देते हैं ना उन लोगों को, मतलब कोविड से लड़ने का कैपेसिटी भी बहुत आता है उन लोगों को। हटपट मतलब कोविड भी नहीं लगता, कोरोना भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान करना जरूरी है, शील पालन करना जरूरी है, दान देना जरूरी है। ये जो भी हम कर रहे, पुण्य कर रहे, और जितना पुण्य करेंगे उतना सुख का कारण बनता है। हाँ, इसलिए जीवन में सुख चाहिए ना, शांति चाहिए ना, आनंद चाहिए ना, तो उसके लिए पुण्य ही एकमात्र उपाय है। पुण्य करते जाना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जितना भी पाप है उसको दूर करो, मत करो। कुशल से उपसंपदा, जितना भी कुशल है, पुण्य है, धम्म है, उसे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हाँ, सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो, अपने चित्त को एकाग्र करो। उसके लिए जितना हो सके उतना धीरे 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 ध्यान करते जाओ, करते जाओ। ये बुद्धों का उपदेश है। बुद्ध के वाणी कभी मिथ्या नहीं होते। हाँ, इसलिए हम भी अपने जीवन में ये 3 चीज को आधार बना के
पाप से दूर रहना, पुण्य करना और चित्त परिशुद्ध करना, इसको आधार बना के अपने जीवन को भी अच्छा बना सके, सुखकर बना सके और आने वाले को भी अच्छे सम्यक मार्ग, सही मार्ग प्रदर्शन कर सके। फिर एक बार जो भी हमने ये शील प्रार्थना किया, परित्राण श्रवण किया, धम्म की बातें सुना, ये पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से जो ये निर्वाण सिद्धार्थ दो बच्चे हैं, उनके जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। हमेशा अनेक तरह के दुख तकलीफ़ों से आरक्षण करे, सुरक्षा करे। साथ ही साथ आप लोगों के जीवन में भी खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसे कामना करते हैं। 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। एक बार वहीं हाथ जोड़ के बैठे, आशीर्वाद देते हैं। हाथ जोड़ के थोड़ा नीचे झुकिए। सब्बे बुद्धा बल पत्ता बच्चे कानन से यंग बलंग हरंतानन से तेजेन रखं वंदामि सब्बसो। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। हाँ एक तरह ढक्कन खोलो। सर्वदान ब्रह्मदान जिनाति, सब में बड़ा दान धम्मदान है। और धम्म संघ में जाना वो पीढ़ी को अच्छा करता है, 7 पीढ़ी को अच्छा बनाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सामने बोलूँ और एक बार। मैं सारनाथ में 5 दिन रहा और यहाँ चौका में 28 दिन तक रहा। अभी मेरी इच्छा है और भी कम से कम 8 दिन तो भी सामने बोलो। हाँ। संघ में ये बहुत अच्छा है। तो इनको जरा समझाओ। इनको क्या समझाना, रोकता है क्या? हाँ रोकते नहीं, हमने मम्मी रोकती। नहीं, रोकना नहीं चाहिए। कभी भी अगर पिताजी जाना चाहते हैं तो 10-10 दिन के लिए कभी भी, हाँ, महीने में एक बार भी 10 दिन जाना चाहते हैं ना, जाने दो, है ना। 10-10 दिन मैडम को, हाँ वो, हाँ ये बंदी का आनंद, हाँ भेजते रहना चाहिए। वो क्या बहुत बड़ा निष्क्रम्य पारमिता होता है, क्योंकि आदिवासी में जाना, हाँ, हम घर गृहस्थ छोड़ना कितना मुश्किल है, एक दिन छोड़ना कितना मुश्किल है। 10-10 दिन श्रावणीर बन के रहना बोले तो बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए जब भी जाना चाहते हैं ना, महीने में एक बार 10 दिन के लिए जाना चाहते तो जाने दो। अभी रिटायर हो गया, कुछ काम नहीं है, जितना बैठेंगे उतना धम्म का काम होगा, है ना। चीवर पहन के कोई अनाप शनाप बातें करके नहीं बैठ सकता, कुछ भी करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये चीवर है ना। इसलिए चीवर में जितना रहेंगे उतना अच्छा है। कभी भी जाना चाहते हैं जाओ, हमेशा के लिए मत भेजो। आपका मतलब पार्टनर है ना, ऐसे छोड़ के भी जाना नहीं चाहिए। पर 10-10 दिन के लिए कभी भी जाओ, और आपका अधिकार है। 10 दिन के लिए करके कभी भी गए और नहीं अभी मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं होता। 10 दिन के लिए बने 10 दिन, आप कभी भी खींच के ला सकते हैं, ये आप लोगों का अधिकार है। जबरदस्ती खींच के ला सकते हैं, हाँ, ये नहीं, ये समझ के चलिए। और आप भी 10 दिन बने तो 10 दिन का ही,
मैं नहीं छोड़ूंगा करके वो बच्चे जैसा नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी 10 दिन के लिए जाना चाहते हैं, जाते रहो, ये पुण्य है। हम चीबर को इतना रेस्पेक्ट करके वंदना करते हैं, आंग पे चीबर लेके बैठना बहुत बड़ा पुण्य है। तथागत बुद्ध अपने आंग पे जो लेते हैं ना, वो भी चीबर है, ये भी चीबर है। इसीलिए जब भी मौका मिले, न केवल आपको, ये डॉक्टर भूषण, ये डॉक्टर है ना, अरे बाबा एक बार हो गया, मैं उस बात नहीं कर रहा हूँ। क्या हम खाना खाए, एक बार खा लिया बस हो गया करके बैठते हैं क्या? 2 टाइम होना, बैठते हैं क्या? नहीं ना, रोज रोज खाते हैं ना। इसलिए घर गृहस्थी में अपना जंजाल है, अपना परिबंध है, उससे अगर निकल सकते हैं तो 10 दिन का आराम से श्रामणेर बनते रहना चाहिए, आराम से ध्यान शिविर जाते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि एक बार पंथे बनने के लिए गए तो एक बार पंथे बनने के लिए गए तो कितना उसमें पुण्य हो जाता है। वहाँ निष्क्रम्य पारमिता होता है, वहाँ दान पारमिता होता है, वो शील पारमिता, शील भी पालन करके बैठते हैं, वो वीर्य पारमिता पराक्रम करके बैठते हैं, प्रज्ञा पारमिता वो अच्छे से सोच के बैठते हैं, शांति पारमिता कुछ भी कहा तो सह के बैठते हैं, है ना। अधिष्ठान पारमिता वो अधिष्ठान करके बैठते हैं, मैं 10 दिन तो रहना ही है। सत्य पारमिता वो सत्य में रहते हैं, झूठ झूठ बोल के नहीं बैठते, बुद्ध धम्म संघ का वाणी बोलते हैं। मैत्री पारमिता सबका मंगल हो कल्याण हो करके बैठते हैं। और उपेक्षा पारमिता किसी ने कुछ भी कहा या खाना दिया नहीं दिया, दान दिया नहीं दिया, उपेक्षा तटस्थ में रह के सबका मंगल हो करके बैठ, 10 के 10 पारमिता हो रहा है ना, बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए थोड़ा सा नैरो माइंड से निकल के, है ना, आइए, ये बहुत बड़ा पुण्य है, कभी भी जा सकता है। बस यही चीज कि अपने लोगों का जब तक क्या बोलते हैं स्वीकृति नहीं मिलता, तब तक हमेशा के लिए नहीं जा सकते। अभी जाएंगे करके पागलपन करके डॉक्टर भूषण सब छोड़ के गया तो जा सकता है क्या? नहीं, जुर्म है ना, क्योंकि बीवी है, बच्चे है, अधिक आपका कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भाग नहीं सकता, है ना। जैसे आप भी अपने बीवी है, बीवी की परमिशन बिना आप नहीं जा सकते, मगर उनको समझा सकते हैं ये पुण्य है, धम्म है और मुझे करना है ना, कुछ समय के लिए। अगर हमेशा के लिए परमिशन देता है तो ठीक है, मगर नहीं देता तो वो जिद पकड़ के बैठेंगे तो आप 10 दिन के लिए भी नहीं बन पाएंगे, है ना। धीरे धीरे करते जाना चाहिए, है ना। इसलिए ये पुण्य है, करना चाहिए। मार्च महीने में हमको दोनों को भी हाँ आइए, ये दान दीजिए सामने आके। तुम्ही दोघांनी दे, तुम्ही इधर दोघं तुमचं महत्व आहे। आज हे हे सब सगळं नहीं भूषण भूषण और पूजा के हस्ती सब होगा। पूजा देख देतो ना भैया, ते जेवल्यानंतर माझ्या हातात दे. नाही, हे फलदान देऊन टाक. दे ना. पूजा बाळाच्या पायावर बाळाचे पाय सांभाळा, राहिले शांत। दानं ददन्तु सदा, अच्छे से बैठिए। दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु गयवतागता आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति मेव चाथो निपान संपत्ति इमिनाते समिजतो। 3 बार प्रणाम कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सुखी हो। अब ये परित्राण ये 16 नवंबर को बांधा था। अच्छा, तो क्लिनिक पे। हाँ नहीं, अभी नया म्यूजिकल साउंड करो। हाँ कीजिए ना। ये रहने दूंगे नहीं, अभी नया बांध के पुराना निकालना है। सब पे बुद्धा बला पत्ता बच्चे का मंचे बलंगान जना रखा मंदा में सब सो सुखी। ये बर्तन धागा हमेशा एक ऐसा रहने देना चाहिए, संभाल के। पुराना हुआ तो है ना, ऐसा करके सब पे बुद्धा बला
पंचशील का बंधन है, पंचशील का बंधन है कि अपने पंचशील ग्रहण किया है तो राग नाही करायचा, काही नाही, चांगलं राहायचं, प्रेमानं राहायचं. बच्चे को क्या गले पे भी रखा तो चलता है? ताई गले पे ऐसे लटका दीजिए बच्चों को. अभी अभी लगा दो ना. अच्छा हाथ में ज्यादा मस्ती है तो ये कर देगी. हाँ नहीं, कैसे मतलब होगा उस तरह से, वो कसना नहीं चाहिए, है ना. तुला बांधायचं का धागा? आइए, बांधना नहीं क्या? आइए आइए आइए. बसा. Secure. Secure. नहीं पूरा नहीं, जितना ये निकाल हाँ, पुराना निकालने का नया कैसे से कट किया चलेगा? चलेगा. बच्चे कहना चाहिए अरुणतानंद जटे न रखें सिक्ख्यो मंगल. कितना प्यारा बच्चा है, गुड़िया जैसा. इधर से रखना है जी. उसको म्हणते ह्युएनस सांग बोलते. सिद्धार्थ. चीनी प्रवासी आहे. सिद्धार्थ. ह्युएनस सांग. ते धागा बांधून धागा बांधून वो बड़ा ब्रह्मप्रचार होना. ह्युएनस सांग ये लहान कोणता आहे ना. हा भूख लगा क्या? बहुत देर से दूध नहीं पी होगी ना. भूख लगा होगा. बुद्धं नमामि. बुद्ध को नमन करता हूँ. धम्मं नमामि. धम्म को नमन करता हूँ. संघं नमामि. संघ को नमन करता हूँ.